हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विद्यापीठ में। तो हम थंबनेल देख ही लिया होगा आपने, ठीक है ना। रेखाएं और कोण। आज हम जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, आज उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना, कि आप लोगों ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो जैसा मेरा मोटिव रहता है, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, देन एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है ना। और एक्स कौन सा एंगल है? एक्स आपका ये वाला एंगल है, ठीक है ना। कौन सा? ये वाला। ये वाली वैल्यू हमें बतानी है। तो ये वाली हम वैल्यू कैसे बता सकते हैं? तो सबसे पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी अभी कि दो लाइन काट रखी थी हमने, दो लाइन ड्रॉ कर रखी थी और एक तिरछी लाइन थी। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे बढ़ाऊँ और इसको ऐसे बढ़ाऊँ, ठीक, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि सर उसके तिर्यक रेखा के अंतः कोण जो होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। बिल्कुल सर, होते हैं। तो ये वाला एंगल 130 का होगा, तो ये कितना बचेगा? इसको सर घटा देंगे तो कितना बचेगा? ये वाला, ये बचेगा सर 50 का। कितना हो जाएगा ये एंगल? 50 का। ठीक, ऐसा ही इधर सर ये वाला एंगल कितना है? 120 का। और ये भी एक ही साइड बनने हैं, तो ये कितना होगा? 180 में से 120 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 60 का। तो कितना हो गया? ये प्लस 60 का हो गया, ठीक। और ये पूरी की पूरी एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये स्ट्रेट एंगल बन गया। ये भी एंगल मिल गया हमारे पास में, ये भी एंगल मिल गया। ये कितना हो गया? 50। और ये वाला कितना हो गया? 60। तो कितने हो गए टोटल एंगल? 110 हो गए। हमें चाहिए कौन सी वाली वैल्यू? हमें चाहिए ये वाली वैल्यू। ये वाला एंगल निकालना है एक्स। तो क्या करेंगे? तीनों कोणों का, सॉरी, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है। तो क्या करेंगे सर? 180 में से हम 110 को घटा के, नहीं है, एंगल निकल के आ जाएगा आपका कितना? 70 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपने क्लास सही से नहीं देखी तो क्लास को जाकर देखो, तभी समझ में आएगा। ऐसी क्लास समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्या, कि तिर्यक छेदी रेखा के एकांतर अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 के बराबर होता है। वो वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, अब आपको ही समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी 4 और 2 के रेशियो में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू पूछ रहा है कितनी आएगी। तो एक चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कि सीधी रेखा पर बने हुए कौन है दोनों के दोनों, तो दोनों का योग कितना होगा? 180 के बराबर होगा, नहीं होगा? तो ये 4x प्लस 2x इक्वल टू 180 कर देते हैं हम इसे। एक्स क्यों माना? क्योंकि रेशियो में है, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं, तो इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू हमने एक्स मानी है। उसको हम निकाल कर लेकर आएंगे कि एक्स की वैल्यू है कितनी। तो 4 और 2 6x इक्वल टू 180। तो और x इक्वल टू 180/6 कितना गया? 3 टाइम गया ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा a की वैल्यू पूछी है, और a का रेशियो कितना है? 4। तो 4x है, तो इक्वल टू 4 इंटू 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 120। ठीक, निकल के आ गई एक्स की, सॉरी, ए का एंगल निकल के आया। ए 120 हो गया, तो बी कितना हो जाएगा? 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के, ये वाली इसके परपेंडिकुलर है। तो इसमें एक्स की वैल्यू पूछी है, कौन सी वाली? ये वाली वैल्यू पूछी है। तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लाइन ड्रॉ करी हमने। अब देखो, अब क्या करेंगे? मैंने ये वाली लाइन भी आगे को बढ़ाई, ठीक, और इस इधर इस ये लाइन हमने पहले ही आगे बढ़ा दी थी, और ये वाली भी आगे बढ़ा दी। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने क्या, कि अगर एंगल, ये वाला एंगल कौन से एंगल के इक्वल होगा? जो ये वाला एंगल बनेगा हमारा, ये, ठीक है। कौन सा एंगल बनेगा हमारा? देखो अच्छे से समझना। ये एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों के दोनों एंगल क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जब ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा। बिल्कुल सही बात है सर, 60 होगा, ठीक। जब ये 60 है, नीचे वाला पूरा हमें दे रखा है कितना? 80। तो जब 80 में से उसको हम घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? इसको लिख सकते हैं कैसे हम,
कि अगर लिख के बताता हूँ मैं, x प्लस 60 इक्वल टू 80 है तो x इक्वल टू कितना होगा आपके पास में 20 डिग्री। कैसे समझ में आई? नहीं आई? देखो दोबारा से समझो। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल होते हैं तिर्यक सीधी रेखा के अंतःकोण, ठीक है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये पूरा कितना दे रखा है 80 का, हमारा पूरा का पूरा। तो 80 में से जब इसको घटाएंगे तो ऊपर वाला एंगल निकल कर आ जाएगा ना 20। तो ये कितना होगा ये वाला ऊपर इसके आधे हिस्से का ये भी 20 होगा। तब ये 20 होगा तो एक्स वाला भी तो 20 ही होगा, क्योंकि ये एंगल पूरा पूरा क्या होगा 20 और ये एंगल क्या होगा 60। तो ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा 20। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अब मुझे बताइए कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी। दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं। सर इसमें x की वैल्यू कितनी होगी बताइए। अब आप सॉल्व करिए, आपके लिए 30 सेकंड का टाइम है, इसको सॉल्व करिए फटाफट। चलिए मैं समझा देता हूँ। जैसे मैंने इसमें पहले प्रॉपर्टी लगाई थी कि जो एंगल हमारा ये 40 है, जो एंगल 40 है वही एंगल हमारा x होगा, 40 के बराबर ही x होगा। वही प्रॉपर्टी इसमें जो पहले यूज़ की थी वही होगी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी का खेल है एंगल निकालने के लिए। प्रॉपर्टी वाली क्लास को अच्छे से समझो, थ्योरी वाली क्लास को अच्छे से समझो, तभी क्वेश्चन लगाने के लिए आना, ठीक है ना। कभी बोलो को सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे। अब चलो इसको निकालते हैं। ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसको तो निकाल ही लोगे। निकालो चलो चलो देखते हैं। मैं ही बताता हूँ कैसे निकालोगे। हमको पता है स्ट्रेट एंगल बनना है, ये एक ही रेखा पर कोण बनना है दोनों के दोनों। तो एक ही रेखा पर 180 का बनता है, जिसमें से एक का एंगल हमें दे रखा है 100 प्लस एक्स की वैल्यू पूछ रखी है। तो क्या हो जाएगा ये 180 माइनस 100 इक्वल टू एक्स। तो एक्स इक्वल टू 80 हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। जहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हो रही है वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी, वरना कहीं और कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब ये को एक क्वेश्चन ये आया था आपके पास में, 30 का संपूरक कोण बताओ। अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छी से पढ़ी होगी तो आप लोग बता दोगे, वरना नहीं बता पाओगे। संपूरक कोण वो होते हैं कि दो एंगल को जोड़ के कितना आना चाहिए हमारे पास में 180 आना चाहिए। तो एक एंगल तो ये रखा है कितना 30 प्लस बी इक्वल टू कितना आना चाहिए 180। तो इसको सॉर्ट आउट कर दो, 180 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा बी इक्वल टू 150, ठीक। तो 30 का संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया 150 हो गया, ठीक है। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी करना, ठीक है। अब मैं पूछूँ आपसे 30 का कोटि पूरक कोण। यहाँ पर देखो फिर से प्रॉपर्टी यूज होगी। अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो आप लोग इसको कर दोगे, वरना नहीं कर पाओगे। ए प्लस बी दो एंगल होते हैं, उनका योग कितना आना चाहिए 90 डिग्री। इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री देन इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप कर दोगे, वरना तो यहीं घूम जाओगे। सर वो एक एंगल दे रखा है हमारे पास में, कौन सा ए दे रखा है कितना इक्वल टू 30, बी की वैल्यू निकाल दी है। कोटि पूरक तभी तो निकलेगा ना। तो ए की जगह 30 पुट करा हमने प्लस बी इक्वल टू 90। तो बी इक्वल टू 90 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा आपका पास में ये बी इक्वल टू 60। आंसर आ गया ये। इसीलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन लगाओ, समझो क्या समझा रहा हूँ मैं। बाकी आगे कॉन्सेप्ट तो आपके सवाल के थ्रू समझ में आ रहे होंगे अगर आपने क्लास भी नहीं देखी है तो, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो पीछे जाके थोड़ी वाली क्लास देखो, पूरी प्लेलिस्ट चल रही है चैनल पर, उसको फॉलो करो, देन आगे बढ़ो, ठीक है। अब मैं पूछने लग जाऊँ, मुझे बताओ यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। सेम क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, देखो कैसे होगा ये। सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, कैसे एक्स प्लस 30 इक्वल टू कितना 180 और एक्स इक्वल टू 180 माइनस 30। तो एक्स का एंगल कितना आ जाएगा बताइए 150। ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पक्षांतर विधि ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, आता होगा कि कैसे करा जाता कैसे नहीं किया जाता, ठीक है। हाँ तभी क्वेश्चन बन पा रहे हैं, वरना बनेंगे नहीं। ऐसे इसमें देखो, इसमें क्या पूछा है, इसमें भी एक्स की वैल्यू पूछी है 20 प्लस एक्स इक्वल टू 90। तो एक्स इक्वल टू 90 माइनस 20। अब कितनी वैल्यू आएगी एक्स की, सर घटा के जो वैल्यू आएगी वही एक्स की होगी। क्लियर? कोई दर्द कोई समस्या हो तो बताइए,
कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं, बस एक बार आपको थ्योरी वाली क्लास अच्छे से समझनी है, कौन सा आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा आपका अल्टरनेट एंगल है, कौन सा इंटरनल एक्सटीरियर है, और जो कौन सा आपका एक्सटीरियर इंटरनल एंगल है। ठीक, आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।